ये लक्षण नहीं है, मैंने लिखा है। वो स्मृति को कैसे लिखते हैं? पहले वेदाध्ययन करेंगे, लेकिन वेदाध्ययन करने के बाद वेदार्थ को समझेंगे, वेदार्थ समझने के बाद वाक्य रूप में ग्रंथ को लिखेंगे, लेकिन उसी विषय को ग्रंथ रूप में लिखेंगे, उसी को स्मृति कहते हैं। तो ही शब्द अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना विधि न्याय है, लेकिन ऐसा न्याय है। अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, शब्द की रचना कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे? अर्थम बुद्ध्वा, अर्थम बुद्ध्वा, बुद्ध्वा माने ज्ञात्वा। अर्थ पूर्वम किम कर्तव्यम? अर्थः नाम विषयः, विषयः ज्ञातव्यः। पूर्वम विषयः ज्ञातव्यः, विषयं ज्ञात्वा तदनन्तरं किं क्रियते? वाक्यरूपेण रचनां कर्तुं शक्यते खलु। तर्हि किं स्मृतिः नाम वाक्यरचना। वाक्यरचना कथम् उत्पन्ना, कथं सञ्जाता इत्युक्ते पूर्वं वेदाध्ययनं कृतं, वेदाध्ययनं कृत्वा वेदस्य अर्थोऽपि अवगतः। अर्थं बुद्ध्वा, वेदार्थं बुद्ध्वा, बुद्ध्वा नाम ज्ञात्वा, लेकिन वेदार्थं ज्ञात्वा अनन्तरं किं कृतं? वाक्यरूपेण रचना, शब्दरचना कृता। इयमेव शब्दरचना स्मृतिः उच्यते। तदेव लिखितं वेदात् अर्थं बुद्ध्वा कृता शब्दरचना। किमर्थम् एवं लिखितम् इत्युक्ते अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इत्येव नियमः, लेकिन दूसरा प्रमाण से अर्थ को समझना है। प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाण से अर्थ माने विषय, पहले विषय को समझना है। विषय समझ के क्या करेंगे? वाक्य रचना करेंगे। उस वाक्य रचना को स्मृति कहते हैं। वेद मूलकतया स्मृति ही प्रमाण, धर्मं प्रति स्मृति ही प्रमाण, परंतु स्वातंत्रेण नास्ति। स्वातंत्रेण स्मृति ही धर्मं प्रति प्रमाणं भवति। तर्हि कथं प्रमाणम् इत्युक्ते वेद मूलकतया। स्मृति प्रति मूलं किं? मूलभूत प्रमाणं वेद, अतः प्रमाणम्। अनन्तरम् आचारः, शिष्टानाम् आचारः। यतोहि आचारः इत्युक्ते विविधः भवति, सदाचारः दुराचारः। दुराचारोऽपि प्रमाणं वा इत्युक्ते नास्ति। शिष्टानाम् आचारः। आचारस्य प्रामाण्यं कथम् इत्युक्ते पूर्वं स्मृतिकल्पना, आचारेण स्मृतिकल्पना कर्तव्या, स्मृत्या वेदस्य कल्पना कर्तव्या, अनन्तरं प्रमाणं भवति खलु। आचारोऽपि स्वातन्त्र्येण धर्मप्रमाणं न भवति। एतदपि अस्ति, मीमांसारीत्या अनेके पक्षाः सन्ति। वेद विरुद्धा स्मृतिः धर्मं प्रति प्रमाणं नास्ति इति एकः पक्षः। वेद विरुद्धा स्मृतिः धर्मं प्रति सुतरां प्रमाणं नास्ति एकम्। यावत् पर्यन्तं तादृश वेदः न लभ्यते तावत् पर्यन्तम् अप्रमाणम् इत्यपि पक्षः। जब तक वेद मिलता नहीं है उस स्मृति के लिए, वो वेद विरुद्ध दिख रहा है, तो उसके लिए क्या है? स्मृति अप्रमाण तब तक। अभी वेद में भी विरुद्ध वाक्य मिलता है। कैसे? अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। अतिरात्र माने सोमयाग, सोमयाग का एक प्रकार। सोमयाग का 7 संस्था, उसमें एक संस्था अतिरात्र। अतिरात्र संस्था में क्या करना है? षोडशिनं, षोडशी माने सोम का बर्तन, सोम को ग्राह में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, लकड़ी का बर्तन। उस बर्तन का नाम क्या है? षोडशी। षोडशिनं गृह्णाति, ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यस्य षोडशी ग्रहणं। परन्तु अन्यत् वाक्यमस्ति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, न अतिरात्रे, नातिरात्रे। अतिरात्रे षोडशी ग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यस्य। अतिरात्रे षोडशी ग्रहणं कर्तव्यम्, अतिरात्रे षोडशी ग्रहणं न कर्तव्यम्। तर्हि किं जातं? विरोधः।
इत्यादि लभ्यते, स्मृतमपि लभ्यते, परन्तु कदाचित् वेदविरुद्धा स्मृतिः या अस्ति तस्याः कृते वेदः न लभ्यते चेत्, वेदवाक्यं न लभ्यते चेत्, नाम अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति विधायकं वाक्यं, विधिवाक्यस्य कृतेपि एका स्मृतिः अस्ति इति चिन्तयति, एवं नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति निषेधवाक्यं, निषेधवाक्यस्यापि एका स्मृतिः अस्ति इति चिन्तयति, तदा प्रमाणं किमर्थं स्मृतिद्वयमस्ति, मूलभूता वेदद्वयमस्ति खलु, विधिरूपस्मृतेः अपि मूलभूतः वेदः अस्ति, निषेधरूपस्मृतेः अपि मूलभूतः वेदः अस्ति, अतः प्रमाणम् अवगतं वा? यदि अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति मूलभूत वेदानुसारेण स्मृतिः अस्ति इति चिन्तयति, नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति वेदः न लभ्यते इति चिन्तयति, अनन्तरं तन्मूलभूत स्मृतिः अस्ति इति चिन्तयति, तदाधारीकृत्य या स्मृतिः भवति तादृशस्मृतिः अस्ति इति चिन्तयति, नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति वेदः न दृश्यते, तदा किं कर्तव्यं? वेदविरोधः जातः खलु, तदा किम् इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं स्मृतिः न लभ्यते, श्रुतिः न लभ्यते, तावत्पर्यन्तं स्मृतिः अप्रमाणम् इति एकः पक्षः, सुतरां अप्रमाणम् इति पक्षद्वयमस्ति मीमांसा। आप लोग क्या लेंगे? वेद विरुद्धा स्मृतिः धर्मे अप्रमाणम् इतना लीजिए, है नहीं? वेद विरुद्ध विरोध है तो स्मृति अप्रमाण, धर्म के लिए प्रमाण है। आचार्य से बाद में नामदेव माने क्या है? नाम है कि नहीं? कर्म का नाम, याग का नाम, धर्म का नाम। नामदेव मानने के लिए चार निमित्त है, चार प्रमाण है। क्या क्या है? मतवर्त लक्षणा भयम, वाक्य भेद भयम, तत्प्रज्ञ शास्त्रम, तद्व्योपदेशा। इसको याद करना, इसको दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन नहीं बैठ के याद करना ही है। मतवर्त लक्षणाभ्यास उद्भिदाय देतपश कामः, ऐसे ही याद करना। वाक्य शेष माने क्या है? अर्थवादी, कल नहीं बताया था। वाक्य शेष का मतलब क्या है? अर्थवादी, अर्थवाद का एक दूसरा रूप वाक्य शेष। संदिग्धेषु वाक्य शेषात् सूत्र है, जैमिनी सूत्र है, संदिग्धेषु वाक्य शेषात्। जहां अर्थ संदिग्ध रहता है उस समय में क्या है? वाक्य शेष से निर्णय लेना। इससे क्या समझ में आता है? संदिग्धार्थेषु निर्णायकम, निर्णायकः अर्थवादः, निर्णायकम व वेदवाक्यम खलु। संदिग्धे विषये निर्णायकः, तात्पर्य निर्णायकः यः अर्थवादः सः वाक्यशेषः। शब्द से भी समझ आ रहा है, वाक्यस्य शेषः, वाक्यम विधिवाक्यम, विधिवाक्यस्य शेषः अवशिष्टः भागः, सः कः? अर्थवादः खलु। अनन्तरं सामर्थ्यं, सामर्थ्यं नाम किं? शक्ति। इस क्वेश्चन में आंसर क्या है? मीमांसायाः इदं नाम प्रमाणशास्त्रं, पदशास्त्रं, वाक्यशास्त्रं, काव्यमीमांसा, वाक्यशास्त्रं। किमर्थं वाक्यशास्त्रम् इति नाम? अनन्तरं मीमांसायाः भाष्यकारः शबरः। मीमांसायां कति अध्यायाः सन्ति? धर्मे प्रमाणानि अष्टौ प्रमाणानि। बाद में नामधेयस्य इदं न निमित्तम्, नामधेय के लिए यह निमित्त नहीं। कौन सा? अर्थवाद से इदं न उदाहरण, अर्थवाद के लिए यह उदाहरण यही आ रहा है।
गया उसको निकालना है, आत्मा। इतर निरपेक्ष प्रमाण, बाकी सब सापेक्ष है, लेकिन मीमांसायाम पादा, शास्त्री ऐसा है क्या? षष्ठी, लेकिन मीमांसायाम प्रस्थान आदि, इदम अधिकरणस्य न अवयवा, अधिकरण का अवयव नहीं। नंबर बताइए। तीसरा, बाद में मीमांसा में दूसरा अध्याय का विषय क्या है? भावना भेद। कर्म भेद प्राचीन मत में कर्म भेद बोलते हैं, नवीन मत में भावना भेद बोलते हैं। भावना भेद सही है, भावना भेद मानना। तो कर्म भेद बोलते हैं, कर्म भेद पद का क्या है? भावना भेद। दर्श पूर्णमास में कितना याग है? दर्श पूर्णमास याग में 6 याग। हमें लगता है दर्श पूर्णमास यागा नाम सुनने से क्या लगता है? एक याग है लगता है, नहीं तो दर्शा पूर्णिमा 2 याग है लगता है, लेकिन 6 याग है लगता है। अपूर्व माने क्या है? अपूर्वम नाम किम? अपूर्वम अदृष्टम। हाँ, यागजन्य फलजनक अवांतर व्यापार, लेकिन अपूर्व कितना प्रकार का है? 4 प्रकार का। तो स्तोत्र माने क्या है? स्तोत्रम प्रगीत मंत्र साध्या गुणिनिष्ठा गुणाभिधानम। शस्त्रम माने अप्रगीत मंत्र साध्या गुणिनिष्ठा गुणाभिधानम। माने क्या है? शस्त्र माने वहां गान नहीं रहता है कि नहीं? गान नहीं रहता। कर्म भेद बताने के लिए कितना प्रमाण है? 6 प्रमाण। शब्दांतरम, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण, प्रकरणांतरम इति 6 प्रमाण। अभ्यास माने क्या है? अभ्यास अनन्य पराविधि पुनःश्रवणम। अभ्यास अभ्यासो नाम पुनःश्रवणम, पुनः श्रवण अभ्यास। परंतु अनन्य पर विधि पुनःश्रवणम अभ्यास इति नाम। क्योंकि षड्विध तात्पर्य लिंग उस जग में भी आएगा अभ्यास, लेकिन यजेत शब्द का अभ्यास है इस जगह। यजेत 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 5 बार अभ्यास आवृत्ति, लेकिन समिधो यजति, तनुनपातम यजति, इडो यजति, बरिहि यजति, स्वाहाकारम यजति। इसे 5 बार क्या है? यजति 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 शब्द, लेकिन इसलिए इसको क्या मानते हैं? अभ्यास मानते हैं। आप अभ्यास मैंने आवृत्ति समझिए, लेकिन आवृत्ति। तीसरा अध्याय का विषय क्या है? अंगत्व। क्योंकि याग में 2 प्रकार है, एक प्रधान है, एक अंग। हर एक में एक किताब लीजिए, पेपर क्या है? अंग है, लेकिन पूरा पेपर का समूह क्या है? अंगी। जो कि बुक है वो क्या है? अंगी। हर एक याग में, धर्म में, कर्म में क्या है? ऐसे ही 2 प्रकार, अंग है, अंगी। और इसमें फल को अंगी मानता है हमेशा। फल क्या है? फल हमेशा अंगी है। और अग्निहोत्र, हवन वगैरह, याग वगैरह अंग है। तो एक यहाँ क्वेश्चन आया था, पारार्थ्यम माने क्या है?
एक बार आया था पारार्थ्यम। पारार्थ्यम मैंने क्या है? अंगत्वम। तो अंगम बोलिए, अंगम, लेकिन अंग का लक्षण क्या है? परोद्देश प्रवृत्ता कृति कारकत्वेन विहितत्वम। कृति साध्यत्वम नाम कारकत्वेन विहितत्वम। इसमें स्पष्ट समझ में आता है। ददना जो होती, अग्निहोत्रम जो होती समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विभक्ति अलग है। फल को कैसे अंगी मानना है, लेकिन उसमें फल को अंगी मानने के लिए वहां लक्षण समन्वय करना है, लेकिन सेंट्रल ऑफिस में बुला रहे हैं, क्यों? वीसी पोस्ट खाली है। जाओ। ददना जो होती वाक्य है, लेकिन ददना जो होती जग में तृतीय विभक्ति, तृतीय है, लेकिन इसलिए अंग है बन रहा है। जहां तृतीय विभक्ति है वहां क्या समझना है? अंगम। ये हमेशा हर जगह जहां तृतीय है अंग बनना है। लेकिन द्वितीय हर जगह में, कुछ जगह में द्वितीय है तो भी उसको बाद में सोचना है। अग्निहोत्रम जो होती है द्वितीय है, लेकिन क्या है? अंग अंगी नहीं बनता है, क्योंकि फल के लिए वो अंग बनता है। लगभग द्वितीय है तो अंगी है, तृतीय है तो हमेशा अंग है। व्रीहीन प्रोक्षति, इस जग में क्या है? व्रीहीन का विभक्ति ही द्वितीय है, उसको अंगी बनता है। व्रीही अंगी है, प्रोक्षण अंगी। द्वितीय है तो अंगी लगभग, तृतीय है तो अंगी, लेकिन बाद में चौथा अध्याय का विषय क्या है? प्रयुक्ति ही। प्रयुक्ति माने प्रयोज्य प्रयोजक भाव। स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र हवन है, स्वर्ग के लिए याग है, तो स्वर्ग क्या है? प्रयोजक हो गया। स्वर्ग प्रयोजक, याग होम प्रयोज्य। इसका लक्षण है परोद्देश प्रवृत्ता कृति व्याप्यत्व। कृति व्याप्यत्व नाम कृति साध्यत्व। कृत्या साध्यते, कृत्या किम साध्यते? अग्निहोत्र होम साध्य, लेकिन कृतिर्नाम यत्न, प्रयत्न। यत्न साध्यः भवति अग्निहोत्र होम खलु। परः स्वर्ग, परम उद्दिश्य प्रवृत्तः कः? पुरुषः। स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषस्य प्रवृत्तिर्भवति। स्वर्ग के लिए पुरुष की प्रवृत्ति होती है, लेकिन प्रवृत्तिर्नाम यत्न, प्रयत्न, कृति, भावना। तादृश कृतौ कृत्या साध्यते अग्निहोत्र होम, लेकिन कृति व्याप्यत्व नाम कृति साध्यत्व। कृत्या साध्यते अग्निहोत्र होम, लेकिन प्रयत्न से बनता है अग्निहोत्र होम। जब प्रयत्न नहीं करेंगे अग्निहोत्र होम होगा नहीं। जब प्रयत्न करेंगे तब अग्निहोत्र होगा, लेकिन प्रयत्न किसके लिए? अग्निहोत्र हवन के लिए। लेकिन उद्देश्य क्या है? स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुष की प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति से साध्य है अग्निहोत्र हवन। इसलिए स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र हवन क्या है? प्रयोज्य। बाद में पांचवा अध्याय का विषय क्रम। क्रम कैसे पता चलता है? अथा वगैरह शब्द से, कृत्वा से, अथा शब्द से। एक्चुअली वो पांचवा अध्याय में भी 6 प्रमाण है क्रम बताने के लिए। शुद्ध अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति से 6 प्रमाण है। वो विधि जग में आएगा, विधि जग में दिखा हुआ। शुद्ध अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति ही इसे प्रमाण। कर्म में कितना प्रकार है? 3 प्रकार। नित्य, नैमित्तिक, काम्य। नित्य कर्म को कैसे समझना है? विप्सा से, अहरहा, लेकिन विप्सा। बाद में सप्तमी वगैरह है तो उसको नैमित्तिक मानना है। भिन्ने जो होती, भिन्ने सप्तमी, लेकिन बाद में काम्य कर्म, पशु काम, काम शब्द का समुविव्याह रहने से, लेकिन
काम शब्द का समुपविवाद रहने से क्या है, उस काम माने फल, लेकिन कामना विषय, कामना विषय कहा पशु, लेकिन तरी पशु काम शब्द से क्या लेना है, पशु फलम, पशु काम शब्द का क्या है, पशु फलम, फल के लिए कर रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं। सातवां अध्याय का विषय क्या है, अतिदेश, लेकिन अतिदेश का स्वरूप क्या है, तद्वत इदम कर्तव्य। इसका मतलब क्या है, तद्वत इदम कर्तव्य, वही अतिदेश का स्वरूप है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, नहीं तद्वत इदम कर्तव्य मने क्या हिंदी में, नहीं वो अलग वाक्य है। हाँ उसी की तरह इसको भी करता है, लेकिन ये इसका अर्थ है तद्वत, तत्वत, लेकिन तद्वत प्रकृति ही विकृति ही प्रकृतिवत कर्तव्य, मैंने क्या है, प्रकृति जैसे विकृति का अनुष्ठान करना चाहिए। अतिदेश के लिए अतिदेश का 3 प्रकार है, वचनातिदेश, नामातिदेश, चोदनालिंगातिदेश। ये चोदनालिंगातिदेश जो है वो 8वां अध्याय का विषय, लेकिन नामातिदेश जो है नाम से अतिदेश और वचन से अतिदेश, ये 7वां अध्याय का विषय। यहां तक हुआ था ना, ऊह के बारे में देख रहे हैं। 9वां अध्याय का विषय क्या है, ऊहा, इससे आज देखना है कि नहीं, क्या तक हुआ था कल। ऊह माने क्या है, रूपांतर करना, बदलना, उसका स्वरूप को चेंज करना, बदलना, लेकिन नहीं। तुम कहां जा रहे हो, नहीं तो वहीं जाओ, तुम इधर क्यों आ रहे हो बीच में, नहीं बाकी बच्चे भी सोचेंगे हम भी जाएंगे, लेकिन नहीं आप कल बताइए इसे बीच में जाना है। अतिदिष्टस्य पदार्थस्य कार्यवशात रूपांतर करणम, ये क्या है, 9वां अध्याय का विषय है वो, उसका स्वरूप क्या है, अतिदिष्टस्य पदार्थस्य कार्यवशात रूपांतर करणम, रूपांतर, लेकिन रूपांतर माने क्या है, बदलना, लेकिन रूप को बदलना, अन्यत रूपम रूपांतरम, लेकिन रूपांतरस्य करणम, रूपांतर करणम माने बदलना, चेंज करना, स्वरूप को तो बदलना, लेकिन वो किसके लिए, कार्यवशात, काम हिसाब से, लेकिन जैसे काम आया वैसे बदलना। और क्या, किसको बदलना है, अतिदिष्टस्य पदार्थस्य, प्रकृति से विकृति के लिए जो पदार्थ आया, प्रकृति में जो मंत्र है वो मंत्र भी विकृति में आएगा, प्रकृति में जो भी काम है वो सब विकृति में आएगा, उसको बदलना पड़ता है, लेकिन उसी को बता रहा है अतिदिष्टस्य पदार्थस्य कार्यवशात रूपांतर करणम। व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन क्या है, व्याकरण शास्त्र जब पढ़ेंगे तब प्रयोजन क्या है, रक्षा ऊहा, यही वो है, लेकिन वो माने क्या है, अभी जो देख रहे हैं यही वो, लेकिन रूपांतर करना और प्रयोजन वगैरह जो भी पॉइंट आया अभी मीमांसा में आया था, क्या है, मीमांसा में कितना अध्याय है, सूत्रकार कौन है, ये सब हर जगह में अप्लाई करिए, लेकिन साहित्य में, व्याकरण में, हर जगह में व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन क्या है। जब एक शास्त्र में पढ़ेंगे मीमांसा अध्ययन का प्रयोजन क्या है, माने आप क्या करेंगे, जो भी दर्शन है, जो भी शास्त्र है, तो सबका प्रयोजन क्या है एक बार लिखना है, लेकिन सेम अप्लाई करना है। सूत्र, एक जगह में सूत्र आया, नहीं तो व्याकरण में कितना सूत्र है, वेदांत में कितना सूत्र है, लेकिन द्वैत हिसाब से कितना सूत्र है, अद्वैत हिसाब से कितना सूत्र है, ये सब करना है। एक पॉइंट आया मैंने हर जगह में अप्लाई करना है, लेकिन नहीं तो नेक्स्ट जेआरएफ पाना है तो नेक्स्ट पढ़ाएंगे बुद्धि, लेकिन
उनसे पूछिए देर अर्थ कैसे पाए। बाद में ऊह का 3 प्रकार है, मंत्रोह, सामोह, संस्कारोह। मंत्रोह माने क्या है? मंत्र को बदल, पहले जो प्रकृति में जो मंत्र है उसको बदलना, उसको क्या मानते हैं? मंत्रोह मान। प्रकृति में कौन सा मंत्र है? एक है प्रकृति याग है, आग्नेय याग, लेकिन प्रकृति में कौन सा याग? प्रकृति का याग क्या है? प्रकृति याग क्या है? आग्नेय याग है, प्रकृति के लिए एक उदाहरण। उसमें मंत्र कौन सा है? अग्ने जुष्टम निर्वपामि, ऐसा मंत्र। इस याग में देवता कौन है? अग्नि देवता है, लेकिन अग्नि के लिए निर्वाप कर रहा हूं बोल के बता रहा है मंत्र। लेकिन क्या है? विकृति एक याग है, सौर्य याग। इसमें देवता कौन है? सूर्य देवता, लेकिन प्रकृति में अग्नि देवता है, अग्नि देवता के संबंध में मंत्र है, लेकिन वो लड़की आई नहीं क्या? कल पूछी थी, वो माने क्या है? परसों। विकृति का उदाहरण क्या है? सौर्य याग। सौर्य याग में देवता कौन है? सूर्य देवता। वो प्रकृति में जो मंत्र था सेम मंत्र यहां भी आएगा अतिदेश से। क्या कौन सा मंत्र है? अग्नये जुष्टम निर्वपामि, अयम मंत्र प्रकृति का विकृति प्रति अतिदिष्टा, परंतु अत्र अग्नि देवता न विकृत तरी अन्वयो न भवति। तो ये मंत्र से लक्षण किम? प्रयोग समवेत अर्थस्मारकः मंत्र। प्रयोग नाम अनुष्ठान, अनुष्ठान नाम कर्म, खलु संबद्ध। प्रयोग समवेत, समवेत नाम संबद्ध, कर्म संबद्धस्य विषयस्य स्मारणं कर्तव्यं मंत्रेण। परंतु अग्ने जुष्टं निर्वपामि इति मंत्रः न स्मारयति, असंबद्धं स्मारयति, कर्म संबद्धं न स्मारयति। यतः अग्निः कर्म संबद्धो न, कर्म असंबद्धः। तर्हि किं कर्तव्यम्? अग्नये इति स्थाने सूर्याय इति ऊहः कर्तव्यः, अग्निपदस्थाने सूर्यपदस्य निक्षेपः कर्तव्यः। इदानीं किं जातं? रूपान्तरणं जातं, लेकिन मंत्र को बदल दी, अग्नये था सूर्याय कर दी। अभी क्या होगा? प्रयोग समवेता अर्थ स्मारकत्वम् आगतम्, लेकिन प्रयोग में अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान चल रहा है सौर्य याग का। सौर्य याग में देवता कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता का स्मरण करता है, लेकिन अभी स्मरण कर रहा है, इसलिए दिक्कत। नेक्स्ट सामोह। सामोह यहां भी ऐसा ही है, साम मंत्र में रूपांतर करना, लेकिन साम मंत्र को बदलना। न गिरा गिरेति ब्रूयात्, गिरा गिरा च दक्षते बोल के एक मंत्र है, गिरा गिरा च दक्षसे, ऐसा मंत्र। उसको क्या किए? आईरा आईरा गिरा ऐसा बदल दिया, लेकिन गिरा गिरा पर जग में आईरा कर दी, नकार को निकाल दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन तो क्या हुआ? साम मंत्र में कर दिए, इसे साम नाम हो। नेक्स्ट संस्कार हो, व्रीहिभिर यजेता। इस जग में देखना, व्रीहिभिः यजेता। व्रीहि को क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे? दुकान से लाएंगे, लाके सीधा इस्तेमाल करेंगे क्या जग में? नहीं, प्रोक्षण वगैरह संस्कार करेंगे। अभी व्रीहि नहीं मिला, सोचिए व्रीहि जग में क्या लाएंगे? नीवार लाएंगे। नीवार को लाके बिना संस्कार करेंगे क्या? क्योंकि वेद में तो विधान नहीं है। वेद में किसका विधान है? व्रीहि के लिए प्रोक्षण करो, व्रीहीन प्रोक्षते, ऐसा व्रीहीन आवाहनते, व्रीहि को उद्देश्य करके संस्कार का विधान, लेकिन नीवार को उद्देश्य करके संस्कार का विधान वेद में नहीं। तो क्या करेंगे? व्रीहि में जो संस्कार करना था उतना संस्कार जब नीवार का इस्तेमाल करेंगे तब नीवार में करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? संस्कार होगा। व्रीहि में जो भी संस्कार था उसको नीवार में लाए, इसको क्या बोलते हैं? संस्कार होगा। और 10वां अध्याय का विषय क्या है? बाधा। बाध माने क्या है? शब्द ही बता रहा।
निवारण करता। अंगानाम अनुष्ठान बाधा, अंग का अनुष्ठान नहीं करता। प्रकृति से विकृति के लिए अंग आया, कुछ अंग को क्या कर देंगे, हम नहीं करें, लेकिन उसको क्या कहते हैं, बात। 10वां अध्याय का विषय। बात के लिए तीन प्रकार है बात का। जैसे अर्थलोपात बाधा, प्रतिषेधात बाधा, प्रत्याम्नानात बाधा। इसका मतलब क्या है, अर्थलोपात, अर्थस्य लोपात, अर्थ नाम प्रयोजन, प्रयोजनस्य लोपात। कुछ जगह में क्या है, प्रयोजन नहीं मिलता। यहां देखना, व्रीहीन अवहंती, ऐसा है प्रकृति में, व्रीहीन अवहंती। धन के ऊपर क्या करना चाहिए, आवाहन नहीं करता, लेकिन विकृति में एक सोना का जो टुकड़ा है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, है कि नहीं। उसमें क्या करना चाहिए, वो ही हविष है। कृष्ण चरु बोल के क्या है, कृष्ण चरु नाम से ये क्या है, उस याग में हविष क्या है, सोना, है कि नहीं। सोना का जो चावल जैसा टुकड़ा बना के उसको इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या है, उसमें आवाहन करने का जरूरत है क्या, प्रयोजन है क्या, क्योंकि चिल्का ही नहीं है। धान में चिल्का है, उस चिल्का निकालने के लिए आवाहन चाहिए। यहां आवाहन जरूरत नहीं है, क्योंकि चिल्का ही नहीं। माने अर्थलोपात, प्रयोजनात् अभाव, इसलिए क्या करेंगे, आवाहन नहीं करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थलोपात बाधा। अभी केला खा रहे हैं, सोचिए, है कि नहीं। केला खाने के वक्त क्या करेंगे, छिलका निकालेंगे। उसको देख के दूसरा सेब वगैरह खाने के वक्त छिलका निकालने की जरूरत है क्या, निकालेंगे, लेकिन कुछ और कौन सा दूसरा फल बताओ, अंगूर। अभी केला में छिलका निकाल दिया बोल के, अंगूर भी फल है, वो भी फल है, वहां का अधिदेश करके इसमें लाके छिलका निकालने के लिए जाएंगे क्या, अंगूर का छिलका निकालेंगे, नहीं है ना, लेकिन वो निकालते हैं क्या, अंगूर का भी। है तो क्या है, ये क्या है, अर्थ लोपात बाधा, प्रयोजन लोपात बाधा, है कि नहीं। फल में प्रयोजन नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, उस कुछ कर्म का अनुष्ठान नहीं करें, बात करें। बाद में प्रत्याम्नानात् बाधा, प्रकृति में है कुशमयम परिहिर भवति। बहिष किसका है, कुश का, कुश माने दरबा, है कि नहीं। लेकिन विकृति में है शरमयम बरिहिर भवति, शरमयम बरिहिर भवति। यहां शर शब्द का अर्थ बाढ़ नहीं है, अलग अलग क्या है, सस्य। शर माने अलग सस्य, कुश को छोड़ के अलग सस्य। विकृति में क्या है, शरमयम बरिहिर भवति बोल के, माने कुश के जगह में शर का प्रत्याम्नान है कि नहीं, प्रति आमनानम, आमनानम नाम पठनम, है कि नहीं। कुश के स्थान में शर का पतन, इसलिए कुश का बात। विकृति में क्या करेंगे, कुश से बरिही का निर्माण नहीं करेंगे। बरिही का निर्माण का किससे करेंगे, शर नाम से जो तृण है, सस्य है, उससे करेंगे। बाद में प्रतिषेधात् बाधा, दर्श पूर्णमास में क्या है, होता थे, ऐसा विधान है। होता के लिए क्या 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 करना चाहिए, वृणीते, वृणीते माने वर्णन करना है, लेकिन विकृति में क्या है, यहां महापितृ यज्ञ में न होता वृणीते, ऐसा निषेध, प्रतिषेध है, निषेध है। प्रकृति में है लेकिन विकृति में निषेध है, इसलिए बात करें। ऐसे 3 प्रकार का बात है। बाद में एकादशाध्याय का विषय क्या है, तंत्रम। तंत्रम एकादशाध्याय का विषय, तंत्रम माने क्या है, अनेकोद्देशेन सकृत अनुष्ठानम। शब्द स्पष्ट बता रहे, सकृत अनुष्ठानम, सकृत नाम माने एकवारम, एकवारम अनुष्ठानम। परंतु उद्देश्यम किम, उद्देश्यानि कति सन्ति, अनेकम उद्देश्य, अनेकानि उद्देश्यभूतानि सन्ति।
पदार्थस्य एकवारं पदार्थस्य एकस्य पदार्थस्य एकवारं अनुष्ठानम्। अभी जब खाने के लिए बैठे लाइन पंक्ति में कैसे परसोंगे? एक आदमी को सब दे के सेकेंड आदमी को फिर नमक से देंगे क्या? ऐसा नहीं, सबको उद्देश्य करके एक बार दें, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? तंत्र। दर्श पूर्णमास याग में 3 याग है, टोटल 6 है। एक दिन 3 है, एक दिन 3। इसे आग्नेय याग है, उपांशु याग है, अग्निशोमीय, पुरोडाश याग, 3 याग है। 3 प्रधान याग है। अंग याग क्या है? प्रयाज, लेकिन प्रयाज हो गया अंग, ये तीनों के लिए अंग है। लेकिन क्या है? 3 बार अनुष्ठान नहीं करते। अग्नि के लिए 5 प्रयाज को 1 बार करना, उपांशु याग के लिए 5 प्रयाज का अनुष्ठान दोबारा करना, फिर तीसरा बार अनुष्ठान करना, ऐसे नहीं करेंगे। ये तो क्या करेंगे? सकृत अनुष्ठान, 3 याग को उद्देश्य करके 1 बार अंग का अनुष्ठान करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? तंत्र। अनेकम आग्नेयादि अनेकम यागम उद्देश्य एकवारं प्रयाजस्य अंगस्य अनुष्ठान, इसको क्या बोलते हैं? तंत्र। और 12वां अध्याय का विषय क्या है? प्रसंग। लेकिन जैसे रोड लैंप है, वो क्या करता है? रोड में जो जाएंगे उनके लिए, उनको मदद के लिए रोड लैंप है। लेकिन बगल में घर है तो उनको भी क्या है? मदद मिलता है, लेकिन इसका लक्षण क्या है? अन्यतः उपकार लाभ प्रयुक्त अंग अननुष्ठानम्। अन्यतः प्रकारांतरेण उपकारः लभ्यते, लेकिन दूसरा प्रकार से मदद मिल रहा है, इसलिए क्या है? अंग का अनुष्ठान फिर नहीं करेंगे। कहाँ है? पुरोडाश याग है, एक अग्निशोमी याग है। पशु पुरोडाश याग है, अग्निशोमी याग है। प्रयाज का अनुष्ठान किसके लिए करेंगे? यहाँ अग्निशोमी के लिए करेंगे। अग्निशोमी पशु याग के लिए प्रयाज का अनुष्ठान करेंगे, लेकिन पशु पुरोडाश के लिए नहीं करेंगे। नहीं करने से भी क्या हो रहा है? वहां भी मदद मिल रहा है, लेकिन तो हम अग्निशोमी प्रधान याग के लिए प्रयाज का अनुष्ठान किए, पशु पुरोडाश क्या है? अंग याग है, उसके लिए नहीं किए, फिर भी क्या है? वहां भी मदद मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रसंग। उसके लिए नहीं कर रहे, पशु पुरोडाश के लिए अंग का अनुष्ठान नहीं किए। अंग का अनुष्ठान किसके लिए किए? अग्निशोमी के लिए किए। तो क्या है? अग्निशोमी के लिए जिस प्रयास का अनुष्ठान किए हैं वो पुरोडाश से मदद कर रहा है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? प्रसंग। लेकिन बाद में ये ग्रंथकार और ग्रंथ का नाम है। चाहे तुम फोटो लेना, आगे जाएंगे। इसका बताना अर्थवशेन पाद व्यवस्थावत मंत्रत्वम। अर्थ हिसाब से जहां पाद व्यवस्था रहता है उस मंत्र को क्या बोलते हैं? ये जो अर्थवशेन पाद व्यवस्था सूत्र बोला था कल, वो सूत्र याद रखिए तब याद रहेगा। तेषाम रुक यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, सूत्र जेमिनी। तेषाम रुक, तेषाम उसको रुक कहते हैं, तेषाम रुक। लेकिन यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, पाद व्यवस्था जहां है। तीसरा अध्याय का विषय क्या है? तीसरा अध्याय का विषय अंगत्वम। और श्लोक याद करिए, नहीं तो क्या है? 12 अध्याय है, 12 टॉपिक है, भूल जाएंगे। प्रमाण भेद शेषत्व, श्लोक अच्छा है, लेकिन प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम अतिदेशः अस्य अध्यायस्य विषयः। बाधः अस्य अध्यायस्य विषयः। अतिदेशः कतिविधः?
शरमयं बर्हिर्भवति इत्यत्र बाधः। अर्थवशेन पादव्यवस्थावत् मंत्रत्वम्, ये हो गया। मीमांसा परिभाषायाः कर्ता। मीमांसा में, मीमांसा किसके लिए है? मीमांसा का विषय क्या है? क्या है? वो सूत्र देखने से समझ में आएगा। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ठीक नहीं? धर्म ज्ञान के लिए मीमांसा। किसके लिए? धर्म ज्ञान के लिए। मीमांसा अध्ययन करने से क्या मिलता है? धर्म ज्ञान मिलता है। एक तो धर्म का लक्षण देखता है। यह भी आपका नेट में टॉपिक है कि नहीं? और धर्म का भी मिलता है। धर्म जिज्ञासा लेखन में धर्म पद क्या है? उपलक्षण, लेकिन नहीं? धर्मा धर्मयोः जिज्ञासा, धर्म ज्ञान और अधर्म ज्ञान दोनों मिलता है। धर्म ज्ञान किसके लिए? अनुष्ठान के लिए। अधर्म ज्ञान किसके लिए? अनुष्ठान के, त्याग के, लेकिन धर्म के लिए उदाहरण क्या है? याग आदि ही, याग वगैरह धर्म माने क्या है? दानम। आदि शब्द से किसको लेना है? दानम, होमः एवं द्रव्यम, दध्यादि द्रव्यम, लेकिन दही वगैरह जो द्रव्य है। बाद में गुण, गुण माने आरुण्यम, आरुण्यम वगैरह गुण, लाल रंग वगैरह, और भावना, ये सब क्या है? धर्म। धर्म का लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्मो धर्म, अथवा वेद बोधिता इष्ट साधनता को धर्म, लेकिन वेद बोधिता इष्ट साधनता को धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्मो धर्म, अथवा वेद बोधिता इष्ट साधनता को धर्म, लेकिन इसमें तीन दल है। वेद प्रतिपाद्यत्व, प्रयोजनवत्व और अर्थत्व, ऐसे तीन दल है। वेद प्रतिपाद्यत्व माने क्या है? वेद प्रतिपाद्यत्व, हाँ, वेद के द्वारा प्रतिपादित हो, लेकिन बाद में प्रयोजनवत्व, स्वर्ग वगैरह प्रयोजन देने वाला हो, लेकिन और अर्थत्व, जो अनर्थ भिन्न है, जो अनर्थ नहीं है, अनर्थ नहीं देता है, जो अनर्थ नहीं है, लेकिन जो अनर्थ भिन्न है, अनर्थ से भिन्न है, वह क्या है? धर्म। माने तीन दल है, तीन गुण है, तीन गुण का अपने होना, लेकिन क्या क्या है? वेद से प्रतिपादित हो और फल देने वाला हो और अनर्थ भिन्न हो, अनर्थ नहीं हो, लेकिन ये तीन धर्म का अन्वय जहां होगा, लेकिन उसको क्या मानेंगे? क्या मानना है? धर्म। यथा याग आदि ही, याग वगैरह क्या है? वेद से प्रतिपादित, अग्निहोत्रम जुहोति, अर्थ रूप में नहीं लेना है, अनर्थ भिन्न से लेना है। अर्थ माने विषय हो गया, अर्थ माने पदार्थ हो गया, लेकिन पदार्थ को बताने के लिए वेद प्रतिपाद्य वगैरह पद है, वेद से प्रतिपादित जो पदार्थ है, इसलिए अर्थ पद से अर्थ को नहीं लेना, अर्थ पद से अनर्थ भिन्न ऐसा अर्थ लेना। क्या
सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो अनर्थ है। शेनयाग जो है, आगे दिखाओ, शेनयाग जो है वो अनर्थ है। शेनयाग अनर्थ, इसलिए अर्थ बनना चाहिए। इसलिए अर्थ माने अनर्थ भिन्न। अर्थ पद से अर्थ लेने से फायदा नहीं, क्योंकि वेद प्रतिपादित शब्द का क्या है, वही अर्थ। वेद से वेदेन प्रतिपादितः अर्थः पदार्थः, अर्थ माने पदार्थ। लेकिन इसलिए अर्थपद से अर्थ को नहीं लेते, अर्थपद से अनर्थ भिन्न, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रयोजनवत्वम। अग्निहोत्रम जुहोति थी वेद वाक्य, अग्निहोत्रम जुहोति दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गकामो यजेत इत्यादीनि वेदवाक्यानि सन्ति। तादृश वेदवाक्येन प्रतिपादितः अस्ति यागः, लेकिन वेदवाक्येन यागः प्रतिपादितः, तर्हि वेद प्रतिपाद्यत्वम् इति दलस्य अन्वयो भवति। लेकिन बाद में प्रयोजनवत्वम, प्रयोजन नाम फल, फलवान अस्ति अयं यागः, अयं यागः फलं जनयति, तर्हि फलवान अस्ति, तर्हि प्रयोजनवत्वम् अस्ति। अनन्तरं नरकादि अनर्थं न जनयति। अग्निहोत्र होमः दर्शपूर्णमासी यागः सोमयागः इत्यादिकं किम् अनर्थं न जनयति। वेदेन प्रतिपादितः अस्ति, फलवान् अस्ति, अनर्थं न जनयति, तर्हि धर्मः। इदानीं दलकृत्यम् एतद् अपेक्षा नास्ति। वेद प्रतिपाद्यत्वम् इति दलं नास्ति चेत् किं भवति लक्षणं, प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम् इति अन्वयो भवति, लक्षणं भवति। तदा समन्वयः कुत्र, भोजने। किमर्थं भोजनं, भोजनं किं प्रयोजनवत् अस्ति खलु, भोजनं प्रयोजनवत् अनर्थभिन्नमपि अस्ति, भोजनम् अनर्थभिन्नं खलु। अतः भोजने अतिव्याप्तिः, तन्निवारणार्थं किं क्रियते, वेद प्रतिपाद्यत्वम् इति दलं निविशति, वेद प्रतिपाद्यत्वम्, परन्तु भोजनं वेदेन प्रतिपादितं नास्ति। अनन्तरं द्वितीयदलं नास्ति चेत् लक्षणं किं भवति, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति अर्थत्वम् इति लक्षणं भवति। परन्तु अन्वयः कुत्र भवति, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति अर्थत्वं नाम स्वर्गे अतिव्याप्तिः भवति खलु, स्वर्गे अतिव्याप्तिः। अतः तन्निवारणार्थं किं क्रियते, प्रयोजनवत्वम् इति दलस्य अपेक्षा अस्ति। तृतीयदलमस्ति अर्थत्वम्, अर्थत्वम् इति दलं नास्ति चेत् शेनयागे अतिव्याप्तिः। किमर्थं, शेनयागः वेदेन प्रतिपादितः, शेनेन अभिचरन् यजेत इति वाक्येन शेनयागः बोधितः प्रतिपादितः। अनन्तरं प्रयोजनमपि जनयति, शेनयागः प्रयोजनवान्, लेकिन किमर्थं प्रयोजनवान्, अभिचाररूपफलं जनयति शेनयागः, अतः शेनयागः प्रयोजनवान्। तर्हि वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वं धर्मत्वम् इति उच्यमाने शेनयागे अतिव्याप्तिः। अतः तन्निवारणाय अर्थत्वम् इति दलस्य अपेक्षा अस्ति। तर्हि दलत्रयम् अस्ति चेत् किं भवति, यागादौ अन्वयः, लेकिन तत्र मूलभूतसूत्रं किं, मीमांसायां एतादृशलक्षणं स्वीकृतं धर्मस्य, धर्मशास्त्रे अन्यथा लक्षणं स्वीकृतम्, इतरशास्त्रेषु योगादिशास्त्रेषु न्यायादिशास्त्रेषु धर्मस्य अन्यथा लक्षणं स्वीकृतं। तर्हि एतादृशलक्षणस्वीकारे प्रमाणं किम् इत्युक्ते द्वितीयं सूत्रं, किं सूत्रं, चोदनालक्षणोक्तो धर्मः इति सूत्रं। चोदना नाम वेदः, विधि, विधिः लक्षणीया वेद, लेकिन शक्त्या विधि। तर्हि चोदना शब्दस्य शक्त्या लक्षणीयकः त्वः वेदः, तर्हि चोदना नाम वेद प्रतिपादितः इति अंशः। लक्षणं नाम प्रमाणं। 12 लक्षणी इत्यत्र लक्षणशब्दस्य अर्थः कः, अध्यायः। अत्र चोदना लक्षणः अर्थः इत्यत्र लक्षणं नाम किम्, प्रमाणं, लेकिन
किं जातम् इदानीं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदत्तो धर्मः इति अर्थः। वेदस्य पञ्चभागाः सन्ति खलु, विधिः, मन्त्रः, नामधेयं, निषेधः, अर्थवादः। तर्हि पञ्चभिरपि भागैः किं क्रियते, धर्मः एव बोध्यते खलु। अनन्तरं वेदस्य एवं लक्षणानि भवन्ति, ग्रन्थान्तरे एवं लक्षणम्, वेदबोधिता इष्टसाधनताको धर्मः इति परिभाषायां लक्षणमस्ति। वेदबोधिता इष्टसाधनताको धर्मः, वेदप्रतिपाद्य प्रयोजनवदत्तो धर्मः इति अर्थसंग्रहः अस्ति। अनन्तरं वेदबोधिता श्रेयस्साधनताको धर्मः इति भाटरहस्ये अस्ति। अनन्तरं वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानः अर्थः धर्मः इति प्रकाशः अस्ति। इमे तादृशलक्षणानि सन्ति धर्मस्य। इसका आंसर क्या है, अयम न धर्मः। इसका आंसर क्या है, धर्म लक्षणे वेद प्रतिपाद्यत्व दलस्य अनुपादाने कुत्र अतिव्याप्ति।